हेलो बच्चों, एक हमारा क्वेश्चन जो पास्ट एडजस्टमेंट से रिलेटेड था, उसको सॉल्व करने में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो उससे रिलेटेड ही वीडियो है। पी क्यू आर एक फर्म में साझेदार हैं तथा लाभ हानि को 3:2:1 में साझा करते हैं। उनके पूंजी खाते के शेष 1 अप्रैल 2015 को क्रमशः 50,000 रुपये, 40,000 रुपये, 25,000 रुपये वर्ष के अंत में 31 मार्च 2016 को ज्ञात हुआ कि पूंजी पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज देना भूल गए और पी के 5,000 रुपये वार्षिक वेतन का लेखा नहीं किया गया। इसका हमें एडजस्टमेंट करना है। तो सबसे पहले हम पूंजी पर ब्याज निकाल लें। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। पी क्यू आर, पी क्यू और आर, 3 पार्टनर थे, तीनों की पूंजी पे ब्याज निकाल लेते हैं। 50,000 गुड़े 5/100, 40,000 गुड़े 5/100, 25,000 गुड़े 5/100, कितना आ गया ये? 2,500, 2,000, 1,250, ठीक है। ये हमारा पूंजी पर ब्याज हो गया। टोटल ब्याज कितना हो गया? 5,750, ठीक है। और जो वेतन था, सैलरी, वो कितनी थी? 5,000। इसका टोटल हो गया 10,750। तो अब जो हमने पुराना प्रॉफिट एंड लॉस बनाया, ओल्ड रॉन्ग प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, उसमें क्या हुआ? ठीक है, उसमें क्या हुआ? हमने यहाँ पे लिखा बाई नेट प्रॉफिट और यहाँ पे लिखा टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पी क्यू और आर, ठीक है। ये मेरा गलत वाला है, गलत वाला प्रॉफिट लॉस अकाउंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और इतना 5,750 का पूंजी पर ब्याज और 5,000 की सैलरी, इसको नहीं दिया, मतलब टोटल 10,750 के लाभ को हमने डायरेक्ट बांट दिया। जबकि हमें बंटवारा कैसे करना था? 5,750 रुपये बांटना था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में और 5,000 बांटना था सैलरी के रूप में, ठीक है। तो टोटल हमने गलत डिस्ट्रीब्यूशन कितने प्रॉफिट का किया? 10,750 का। तो यहाँ पे हम लिख दें 10,750। और इसका डिस्ट्रीब्यूशन हमने कैसे किया है? 3:2:1 में। इस 10,750 को हमने कैसे बांट दिया है? 3:2:1 में, ठीक है। बात समझ में आ रही? 3:2:1, 3:2 और 1 में हमने इसको बांट दिया। तो हमने इसको कैसे बांटा है गलत गलत? 10,750 का 3/6, 10,750 का 2/6 और 10,750 का 1/6, इस तरीके से हमने इसको बांट दिया है। तो हमने इसको दे दिया है 5,375, इसको दे दिया है 3,583 और आर को दे दिया है
1792। टोटल हमने 10,750 का गलत प्रॉफिट इस तरीके से बांट दिया है। अब सही बांटना क्या था, करेक्ट क्या था, करेक्ट कैसे हमको बांटना था? ठीक है, करेक्ट हमको कैसे बांटना था? बाई नेट प्रॉफिट कितने का? 10,750। फिर यहाँ लिखना था टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पी क्यू आर। कितनी कितनी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, कितनी कितनी? 2500, 2000 और 1250। 2500, 2000 और 1250। उसके बाद सैलरी देनी थी टू पीज सैलरी, कितने की? 5000 की। ठीक है, तो इन दोनों का टोटल 10,750, इन दोनों का 10,750। ये मेरा डिस्ट्रीब्यूशन था। अब इसका जो हमें स्टेटमेंट बनाना है गलत और सही का, वो देख लीजिए। तो हमारे जो कॉलम होते थे वो कैसे होते थे? पहले हमारा पर्टिकुलर का ठीक है, उसके बाद पी क्यू आर और फिर टोटल का कॉलम। ये हमारे इतने कॉलम थे। पर्टिकुलर, पी क्यू और आर, फिर टोटल। आ रही बात समझ में? सबसे पहले हम क्या लिखते थे? अमाउंट ऑलरेडी रिटेन, जो कि गलत होता था। अमाउंट ऑलरेडी रिटेन जो कि गलत होता था, उसमें हमने क्या किया? प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड। कैसे बटाए? 3, 2 और 1 में। ठीक है, कैसे कैसे बांटा गया है प्रॉफिट को? ये देखिए हमने निकाला था 5,375, 5,375, 3,583 और 1,792। इसका टोटल कितना हो गया? 10,750। और ये मेरा क्या था? गलत था। ये मेरा गलत था। और ये क्या हो जाता है? टोटल ए। इसके बाद अब हमको सही लिखना होता है। अमाउंट शुड बी रिकॉर्डेड। जो अमाउंट हमको रिकॉर्ड करना है, तो कैसे रिकॉर्ड करना था? पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैसे? 2500, 2000 और 1250। मेरा कितना हो गया? 5,750। ठीक है, इसके बाद हमें देना था सैलरी। किसे देना था? टू पी को। कितनी देनी थी? 5,000। इनको कुछ नहीं, और यहाँ पे टोटल में 5,000। अब देखो यहाँ पे 7,500, यहाँ पे 2,000, यहाँ पे 1250 और यहाँ पे 10,750। ठीक है, इतना काम हो गया मेरा। और ये हो गया टोटल बी। अब यहाँ पे हम करेंगे ए माइनस बी, ए माइनस बी। अब P को हमने दिया कितना? 5,375, और P को मिलना कितना चाहिए? ज़्यादा। तो P को हमने कम दिया है और उसका देना ज़्यादा निकल रहा है। तो 5,000, 5,000
5375 माइनस 7500, 2125, इसका क्या निकलेगा? क्रेडिट। क्यों? क्योंकि इसको ज़्यादा मिलना चाहिए था, ये ज़्यादा का हकदार है, 2500 कमीशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का और 5000 सैलरी का, लेकिन इसको हमने प्रॉफिट रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूट करके कम दे दिया। ठीक है। इसी तरह क्यू को 3583 दे दिया और इसको मिलना कितना चाहिए था? 200, तो 1583 इससे वापस लिया जाएगा। इसी तरह आर को दे दिया 1792 और उसको मिलना कितना चाहिए था? 1250, तो उससे वापस कितना लेंगे? 542, ये भी कितना? डेबिट का। अब एंट्री अगर पास करेंगे तो डेबिट वाले कौन है? क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीज कैपिटल अकाउंट बीइंग कैपिटल अकाउंट एडजस्टेड। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। तो क्यू में लिखेंगे हम 1583, इधर लिखेंगे 542 और टोटल 2125 इन दोनों का, वही यहाँ पे निकला हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्व किया जाएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन का सल्यूशन सिर्फ ये है और बाकी ये तो हमने आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ से ये हमारी वर्किंग है, ये हमने समझाने के लिए आप लोगों को बता दिया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसमें, इजी क्वेश्चन है।